गरीब के घर आया नया पंखा। गोविंद गमछे से अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, अब पंखे की हवा खाकर थोड़ी जान में जान आई। अब सुकून से इस पंखे की हवा के नीचे बैठकर खाना खाऊंगा इस गर्मी में। ये बल्ले बल्ले, अब तो मैं इस गर्मी में पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाकर सोऊंगी। बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ, और अब तो रात में मच्छर भी नहीं काटेंगे और चादर ओढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना माँ? हाँ बेटा, अब हम सब इस पंखे की हवा में चैन से सोएंगे। आइए माँ जी, हम लोग अब खाना खा लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन ये लोग इस गर्मी में ये साधारण पंखा देखकर इतना खुश क्यों हो रहे थे, जैसे मानो इन्होंने कोई एसी लगवा लिया हो। खैर आइए, साथ में इस परिवार के पंखे के प्रति इतनी खुशी और उत्साह होने के पीछे की वजह जानते हैं। अंदर तो बहुत तेज गर्मी लग रही है और पंखा भी इतना मरमर के चल रहा है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं मंकू, सुषमा काकी के घर चलते हैं। गुल्लू और बंटी के साथ खेल भी लेंगे और उनके घर पर ठंडी ठंडी हवा भी खा लेंगे पंखे की। अपने घर की गर्मी से परेशान होकर मंकू और बबली गुल्लू और बंटी के घर जाते हैं। बबली, मंकू, तू यहाँ आजा, मेरी मोटर वाली कार से खेलते हैं। अब गुल्लू, बंटी, मंकू, बबली चारों मोटर वाली कार से खेलने लगते हैं। तेरा घर कितना ठंडा हो रहा है गुल्लू, और तेरे घर का पंखा ये कितनी तेज चल रहा है और कितनी ठंडी हवा दे रहा है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो क्यों जाने की बात करता है, यही मेरे साथ मेरी मोटर कार से खेलना। तभी वहाँ पर सुषमा आती है। क्यों रे मंकू, बबली, तुम्हारा पैर तुम्हारे घर पर नहीं टिकता क्या, जो रोज सुबह उठकर यहाँ जाते हो और पूरे पूरे दिन मेरे बच्चों के साथ यहीं खेलते रहते हो? अरे मम्मी, पंखा क्यों बंद कर दिया? पंखा चलाओ ना, गर्मी लग रही है। चुप कर, पंखा चलाओ ना मम्मी। कोई पंखा नहीं चलेगा यहाँ पर। खेलना है तो यहीं गर्मी में खेलो, वरना अपने अपने घर जाओ। यहाँ मेरे बच्चों के साथ खेलने आते हो और मेरे ही घर का पंखा चलाकर मेरे ही घर का बिजली बिल बढ़ाते हो। चलो उठो यहाँ से और अपने घर निकलो। सुषमा बबली और मंकू दोनों का हाथ पकड़कर उनको उनके घर के पास लेकर आती है। अरे ओ पीहू, तेरे बच्चों का तेरे घर में पैर नहीं टिकता क्या, जो मेरे घर में आकर मेरे पंखे की हवा खाकर मेरे घर का बिजली का बिल बढ़ाते हैं। अरे संभाल इनको जरा, और अब दोबारा मेरे बच्चों के साथ खेलने मेरे घर मत भेजना। वो तो नादान है, तू तो समझदार है। माफ करना सुषमा दीदी, मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ, वो आइंदा नहीं जाएंगे। पीहू अपने दोनों बच्चों को घर पर लेकर आती है और उनके ऊपर भड़कते हुए कहती है, तुम दोनों भाई बहन बहुत शैतान हो गए हो। क्यों जाते हो वहाँ पर? चुपचाप से अपने घर में नहीं बैठ सकते? अगर इतनी गर्मी लगती है तो जाकर आंगन में बैठ जाया करो। बच्चों पर क्यों गुस्सा करती है बहू, उनकी क्या गलती है? गर्मी वैसे भी 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। हम बड़े बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस भीषण गर्मी को, तो ये 5-6 साल के बच्चे क्या करेंगे? जहाँ पीहू और उसके दोनों छोटे बच्चे गर्मी से बेहाल थे, वहीं दूसरी तरफ पीहू का पति गोविंद, जो कड़ी धूप में फसलों की कटाई का काम कर रहा था। कितनी कड़ाके की धूप निकल रही है और इतनी तेज गर्मी में ये गेहूं की कटाई करते करते तो मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। एक काम करता हूँ, खेत में लगे फव्वारे से जाकर ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लेता हूँ, शायद थोड़ी राहत मिले। कितना शीतल पानी है। इस पानी से हाथ मुंह धोकर लगता है पूरा शरीर ठंडा हो गया। अब देर शाम गोविंद गेहूं की कटाई करके घर आता है और गर्मी से मिचलाता हुआ कहता है, अरे कितना भवका आ रहा है, घर के अंदर से कितना उमस कर रखा है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, और पंखा, ये पंखा क्यों बंद कर रखा है? जरा ऊपर मुंह करके दीवार पर देख, पंखा चल रहा है, बस पंखे की गति थोड़ी धीमी हो गई है, इसीलिए नीचे तक हवा ही नहीं आती। आप आ गए, आप जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब सभी लोग गर्मी में अपने पसीने को पोंछते हुए गर्मी में गरम गरम खाना खा रहे होते हैं और गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। तभी रात में जब पूरा परिवार उस खटारा पंखे के नीचे सो रहा होता है, तब बबली गर्मी से बौखलाते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, पीठ में से आग निकल रही है, देखो ना, कुछ हो रहा है पीठ में। क्या हुआ पीहू, बबली बिटिया को? पता नहीं जी, खुजली बता रही है। अब पीहू जैसे ही बबली के फ्रॉक को ऊपर करती है, वो देखती है कि उसकी पूरी पीठ पर लाल लाल मोटे मोटे घमौरियां हो चुकी हैं। माँ जी, बबली के तो पूरे शरीर पर लाल लाल घमौरी हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
एक तो इतनी गर्मी में खून पसीना बहाकर इतनी मेहनत करो, ऊपर से इतने पैसे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं कि अपने परिवार के लिए एक पंखा लगवा सकूं। इस पंखे की रफ्तार अब दिन पर दिन धीमी ही होती जा रही है, और होगी भी क्यों नहीं। इतना पुराना जमाने का एक खटारा पंखा है। मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे ये दहेज पर दिया था। अब पीहू मटके के अंदर सूती कपड़ों को डुबोती है और उस ठंडे पानी की पट्टी अपनी बेटी बबली की पीठ पर रखती है। अब कैसा महसूस हो रहा है बबली बेटी? हाँ माँ, अब थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। अगले दिन सुबह गोविंद कड़ी धूप में गेहूं की कटाई करने जाता है। तभी कुछ देर बाद पीहू एक पंखा रिपेयर करने वाले को घर पर बुलाकर लेकर आती है। ये देखिए भैया, ये पंखा है, इसको ठीक करना है। ऐसा कर दो कि थोड़ी तेज रफ्तार में हवा दे और इस साल की गर्मी हम लोगों की गुजर जाए। हाँ, पंखा तो ठीक हो जाएगा, पर यही कुछ 500,000 रुपए का खर्चा बैठेगा। क्या कहा? 500,000? ना बाबा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 150 में ठीक होता है तो बात करो। अब पंखा रिपेयर करने वाला तेजी दिखाते हुए थोड़ा बहुत काम करके और 150 रुपए पीहू से ऐड कर वहां से चला जाता है। इसके बाद पंखा 5 से 10 मिनट तो अच्छा खासा चलता है, लेकिन उसके बाद फिर वह खटारा पंखा अपनी धीमी रफ्तार में चलना शुरू कर देता है। मम्मी मम्मी, ये पंखा तो फिर से धीरे धीरे चल रहा है। पता नहीं क्या ठीक करके गया है। अब गोविंद गर्मी में फसल की कटाई करके गर्मी से बेचैन होते हुए घर आता है और जैसे ही पंखे के नीचे बैठता है कि तभी वह पंखा फूंक जाता है। अरे अब इस पंखे को क्या हो गया? ये रुक क्यों गया? अब गोविंद टेबल पर खड़े होकर पंखे को इधर से उधर घुमाता है तो उसे पता चलता है कि पंखा पूरी तरीके से फूंक चुका है। ये पंखा तो फूंक गया, अब क्या करेंगे? अभी तो इतने पैसे भी नहीं है कि नया पंखा लेकर आए। रुको, मैं बाजार से हाथ पंखा खरीद कर लेकर आता हूँ। अब गोविंद अपनी औकात के हिसाब से 20 से 30 रुपए वाला हाथ पंखा लेकर अपने घर आता है। सभी लोग गर्मी से बेहाल हो रहे होते हैं और जमीन पर पसीना पोंछते हुए सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीहू अपने पूरे परिवार को हाथ से पंखा कर रही होती है। गर्मी से सब बेहाल हो रहे हैं। बच्चे भी गर्मी से छटपटा रहे हैं, ठीक तरीके से सो भी नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ये मच्छर, इन्होंने और जीना मुश्किल कर रखा है। अब पंखा करते करते पीहू झपकी लेने लगती है और पंखा करना रोक देती है। तभी मंकू और बबली नींद से और गर्मी से बेहाल होते हुए उठकर कहते हैं, मम्मी मम्मी, पंखा क्यों रोक दिया? पंखा करो ना, गर्मी लग रही है और मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। ला बहू, ये पंखा मुझे दे, अब मैं सबको हवा कर देती हूँ। सारी रात तू सबको पंखा करते करते थक गई होगी। अब बारी बारी से सास बहू सबको पंखा करती है और बारी बारी से सभी लोग अपनी थोड़ी थोड़ी नींद पूरी करते हैं। अब घर की बढ़ती परेशानी को देखते हुए पीहू अपने घर वालों से कहती है, सुनिए गोविंद जी और माँ जी, आप भी सुनिए। पड़ोस की सुमित्रा दीदी हैं जो यहीं दूसरे गांव में जाकर उपले थापने का काम करती हैं और यही कुछ 300 से 400 रुपए उन्हें मिल जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वो काम पकड़ लूं। ठीक है बहू, घर की आर्थिक स्थिति और इस गर्मी से तो सबका बुरा हाल है, इसलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तू जा, मैं घर में बच्चों को संभाल लूंगी। अब गोविंद कड़ी धूप में गेहूं की फसल की कटाई करता, वहीं दूसरी तरफ पीहू कड़ी धूप में भीषण गर्मी में बैठकर उपले थापने का काम करती। दोनों ही पति पत्नी इस कड़ी धूप में बहुत मेहनत कर रहे थे और दिन रात पैसे जोड़ रहे थे। तभी एक दिन, सुनिए जी, ये देखिए, ये कुछ महीनों की कमाई है, क्या इतने पैसे में पंखा आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं, और इसमें कुछ पैसे मैं अपने भी मिला दूंगा, फिर एक अच्छी कंपनी का अच्छा पंखा हमारे घर भी लग जाएगा। अब गोविंद अपना और अपनी पत्नी के पैसों को लेकर एक पंखे की दुकान पर जाता है, जहां वह उषा कंपनी का शानदार पंखा खरीद के घर लेकर आता है। ये बल्ले बल्ले, अब तो मेरे भी घर में पंखा लग गया। पापा, इसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही है। दादी, अब तो मजा आएगा रात को इस गर्मी में पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सोने को मिलेगा। आज मेरे बेटा बहू की कड़ी मेहनत की वजह से हमारे इस गरीब घर में भी पंखा लग गया।